डिलीवरी रूम की 5 गुप्त बातें जो आपको पता होनी ही चाहिए। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब एक महिला को प्रेगनेंसी हो जाती है और जब 9वां महीना आता है, जब डिलीवरी का टाइम आता है, तो उस समय कुछ प्रोसेस होती है जिसके बारे में महिलाएं नहीं जानती हैं। तो आपको पहले से पता होगा तो आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे, आप कंफर्टेबल रहोगे। वहाँ पे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सारी नॉलेज, सारी जानकारी आपको पहले से पता है कि मेरे साथ ये चीज़ होने वाली है। सबसे पहले फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब 9वें महीना पूरा हो जाता है आपका, और जो ड्यू डेट होता है, ड्यू डेट पास में आ जाता है, और जब आपका लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय जब लेबर पेन शुरू होता है तो तुरंत ही आपको डिलीवरी नहीं हो जाती है, उसकी कुछ प्रोसेस होती है। वहाँ पे क्या होता है कि जब आपका लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको वहाँ पे क्या होगा, चेकअप करेगी। ये चेकअप आपको डॉक्टर कैसे करेगी? ये चेकअप आपका वजाइना के थ्रू ये चेकअप किया जाता है। वजाइना में 2 फिंगर इंसर्ट करके डॉक्टर आपका चेकअप करेगी। वहाँ पे डॉक्टर आपका चेकअप करके और ये बताएगी कि आपका जो सर्विक्स है यानी बच्चेदानी है, उसका मुंह कितना खुला हुआ है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ बताऊँ कि बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर खुलना काफ़ी ज़रूरी है। जब तक आपके बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर नहीं खुलेगा तब तक आपको डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो वहाँ पे होगा क्या कि आपका सबसे पहले 1-2 सेंटीमीटर खुलेगा, उसके बाद धीरे धीरे खुलते खुलते 10 सेंटीमीटर खुलना शुरू हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर खुलना काफ़ी ज़रूरी है। तो 10 सेंटीमीटर जब खुलेगा तो उसके बाद तो आपको डिलीवरी रूम में ले जाया जाता है। पहले आपको नहीं ले जाया जाता है और पहले ही आपको तुरंत जाते वक्त डिलीवरी नहीं होती है। वहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपका लेबर पेन शुरू हो जाएगा तो बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि बेड पे लेट जाती हैं, बेड पे लिटाया जाता है, बेड पे लेट जाती हैं, लेट के और अपना दर्द के मारे चिल्लाती हैं, कराहती हैं, मतलब जो भी करना है करती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि दर्द तो सबको होता है, लेबर पेन सबको आता है, केवल आप ही को नहीं आ रहा है। और जब आपको नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो नॉर्मल डिलीवरी की ओर आप मूव करें और वहीं डिलीवरी कराएं। तो जब आपका लेबर पेन शुरू हो जाता है तो आपको क्या करने हैं कि लेटे ही नहीं रहना है, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत वर्कआउट करने हैं, यानी कि थोड़ा बहुत इधर से उधर किसी का जो है सहारा लेकर चलना है। क्या क्या होगा कि जब लेबर पेन आएगा और जब वॉकिंग करेंगी, जब टहलते रहेंगी, तो ग्रेविटी के कारण आपका जो शिशु है नीचे आएगा, नीचे की तरफ सरकेगा, और जो उसका सर है वो आपके पेल्विस एरिया में फिट है। तो पेल्विस एरिया में क्या होगा कि वो अपने सर से आपके वजाइना पे प्रेशर डालेगा, दबाव डालेगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो बच्चेदानी है वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। तो आपको लेटे नहीं रहना है, और आपको एक काम और करना है कि आपको सीधा नहीं लेटना है, आपको थोड़ा सा करवट होकर लेटना है। इससे भी आपको लेबर पेन जल्दी जल्दी आते हैं और बच्चेदानी का मुंह जल्दी जल्दी खुलता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक काम जो है डॉक्टर करती है। डॉक्टर आपको क्या करती है कि एक बार फिंगर जो वजाइना में इंसर्ट करके चेक करती है कि आपका बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है। लेकिन यहाँ पे एक ही बार इंसर्ट नहीं होता है, यहाँ पे हर आधे घंटे पे, हर 1 घंटे पे आपके बच्चे की धड़कन चेक होती है, और वहाँ पे बच्चेदानी चेक होता है कि कितना खुला है, कितना नहीं खुला है। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे की धड़कन थोड़ा भी कम होती है, थोड़ा भी गिरने के पोजीशन में आती है, थोड़ा भी डॉक्टर को ये एहसास होता है कि नहीं अब बच्चे की धड़कन कम हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर आपको क्या करेगी कि सीजर करके डिलीवरी करवा देगी। क्योंकि एक डॉक्टर के लिए बच्चा और माँ दोनों को बचाना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अगर आपके बच्चे की धड़कन कम होगी तो वहाँ पे सीजर डिलीवरी हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है कि घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको घबराहट होने लगेगी, आप जो है बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्लाने लगोगी, घबराहट होने लगेगी, तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में डॉक्टर आपको सीजर कर देगी, क्योंकि आपका बीपी हाई हो जाएगा। जब आप चिल्लाने चीखने लगोगे तो आपका बीपी हाई होने लगेगा, और जब बीपी हाई हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। तो आपको चिल्लाना चीखना नहीं है, टहलते रहना है, वॉकिंग करने हैं, खाते पीते रहने हैं, थोड़े थोड़े जो है टाइम पे लिक्विड का इस्तेमाल करते रहना है। उसके बाद होता क्या है फ्रेंड्स कि वहाँ पे जो आपका प्राइवेट पार्ट का हेयर वगैरह होता है, वहाँ पे अगर आप घर से रिमूव करके जाती हैं तब तो बेस्ट है। अगर रिमूव करके नहीं जाती है तो वहाँ पे जाएंगी तो नर्स वगैरह रहती है, वहाँ पे रिमूव किया जाता है। तो वहाँ पे डॉक्टर आपको जो है नर्स वगैरह आपको रिमूव करा देंगी। उसके बाद दूसरा काम होता है
आपके अंदर एनीमा का उपयोग किया जाता है, एनीमा डाला जाता है। एनीमा इसीलिए डाला जाता है फ्रेंड्स कि आपके पेट के अंदर जितनी भी गंदगी है, जितनी भी स्टूल है, हर चीज़ है, यूरिन है, जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकल जाए। क्योंकि जब अंदर गंदगी भरी रहेगी, आंत में जो स्टूल उसमें भरा रहेगा, तो आपको लेबर पेन अच्छे से नहीं आएंगे। और कभी कभी जब दर्द होता है तो कितनी महिलाओं को स्टूल भी पास हो जाता है, लैट्रिन और जो है यूरिन वहाँ पे होने लगता है। तो इसीलिए डॉक्टर क्या, जब दर्द होता है तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आप खुद नहीं पता चलेगा। तो डॉक्टर सेफ्टी के लिए ये जो है आपको एनीमा लगाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको थोड़ा भी नहीं शर्माना है, नहीं घबराना है कि मेरा स्टूल पास हो जाएगा, मेरा यूरिन पास हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि वहाँ पे स्टाफ इसीलिए रहता है, स्टूल पास जब हो जाएगा आपका तो वहाँ पे सफाई करने के लिए, जो भी आपका कार्यक्रम होगा वहाँ पे उसकी सफाई करने के लिए वहाँ पे पहले से दाई नर्स लगी रहती हैं। तो एनीमा डॉक्टर आपको देती है कि आपके पेट की सफाई हो जाए और आपका हेयर रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद आपको क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको चेक किया जाएगा। आपको अगर लेबर पेन कम आ रहा है तो आपको वहाँ पे आर्टिफिशियल यानी कि आर्टिफिशियल लेबर पेन का जो है इंड्यूस किया जाएगा। यहाँ पे आपको पानी के बोतल में आपको हर 10 मिनट 15 मिनट पे एक एक दवाई जो है ड्रिप उसमें चढ़ाई जाती है, एक एक चीज़ उसमें डाला जाता है, एक एक जो है लेबर पेन बढ़ाने के लिए दवा मेडिसिन होता है जो कि डाला जाता है, जिससे कि आपका लेबर पेन बढ़ता रहे और आपका बच्चेदानी का मुंह खुल जाए। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी होता है कि कितनी महिलाओं को लेबर पेन तो 24-24 घंटे आते हैं लेकिन बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है। उस कंडीशन में डॉक्टर को मजबूरन सीजर करना पड़ता है, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह जब तक खुलेगा नहीं तब तक बच्चा बाहर आएगा नहीं। और बच्चा को बाहर लाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा एक लिमिट समय तक ही आपके गर्भ में रह सकता है। उसके बाद आपको करने क्या है फ्रेंड्स, उसके बाद जब भी आप स्टूल पास करने जाओ, टॉयलेट पास करने जाओ, जब भी आपको लेबर पेन आ रहा है, वैसा महसूस हो रहा है, तो आप इंडियन वाले टॉयलेट का ही इस्तेमाल करो। और आप जो है जब बाथरूम में जा रहे हो तो वहाँ पे एक लोगों को लेकर जाओ, नहीं तो क्या होता है कि लेबर पेन तो आते रहते हैं और आपकी पहली डिलीवरी है तो आपको पता नहीं चलेगा कि बच्चा कब आ जाता है। पहली डिलीवरी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, जो मांसपेशियां हैं बिल्कुल टाइट रहती हैं, तो उसको लचीला होते 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 लचीला होता है, इतनी जल्दी नहीं हो जाता है, उसको खुलते खुलते टाइम लगता है। तो थोड़ा सा पहली डिलीवरी में टाइम लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक और काम करने हैं कि वहाँ पे कितने लोग बोलते हैं कि लेबर पेन आ रहे हैं ना तो दूध में घी डाल के पीने लगो, चाय में घी डाल के, तो ये सब काम नहीं करने हैं, नहीं तो आपको वोमिटिंग होने लगेगा, उल्टियाँ होने लगेगी, जिससे कि आपको आगे चल के परेशानी हो जाएगी। जब 10 सेंटीमीटर आपका सर्विक्स ओपन हो जाता है तब आपको डॉक्टर डिलीवरी रूम में शिफ्ट करती है, वहाँ पे आपको डिलीवरी कराई जाती है। एक जो है बेड रहता है, बेड पे सुला दिया जाता है, वहाँ पे आपको डॉक्टर डिलीवरी कराती है। वहाँ पे डॉक्टर आपको पुश करने के लिए बोलेगी कि पुश करो, सांस को अंदर भर के और नीचे की तरफ छोड़ो। ये काम आपको करना बहुत ज़रूरी है। ये टेक्निक आपको सीखना काफ़ी ज़रूरी है। ये टेक्निक आप अपने प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद से यानी कि 3 महीने के बाद से ये एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे तो आपको उस समय ये एक्सरसाइज काम करेगा। कितनी महिलाओं को सीजर डिलीवरी इसलिए भी हो जाती है कि पुश नहीं कर पाती हैं, डॉक्टर बोलता है बार बार पुश करने को, पुश नहीं कर पाती हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि डॉक्टर क्या बोलती है। और पुश नहीं करने की वजह से क्या होता है कि बच्चा अंदर ही फंसा का फंसा रह जाता है। उस कंडीशन में भी सीजर करना पड़ता है, क्योंकि जब बच्चा बाहर आने लगता है तो उसकी धड़कनें कम होने लगती हैं। क्योंकि कोई चीज़ अभी तो आप खुद सोच लो कि वजाइना कितना छोटा है, उसमें से बच्चे को निकालना है, तो थोड़ा आपको भी सहारा देना पड़ेगा। जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो डॉक्टर वहाँ पे आपके प्राइवेट पार्ट को सुन करके वहाँ पे टाँका देते हैं, क्योंकि जब बच्चा का सर बाहर आता है तो क्या होता है कि जो स्टूल पास करने का जगह है और जो आपका वजाइना है वो पास पास में है, तो वहाँ का जो चमड़ी है, वहाँ का जो चीज़ें हैं वो फट जाता है, इधर का उधर फट जाता है। इसीलिए डॉक्टर हल्का सा वहाँ पे चीरा लगा देती है ताकि अच्छे से बच्चे को पास करा लिया जाए। वहाँ पे चीरा लगाने के बाद जब बच्चा आ जाता है तो वहाँ पे सुन करके 2-4 टाँका लगा दिया जाता है। यही आपकी डिलीवरी की प्रोसेस होती है। तो इस चीज़ को आपको समझ लेना है। और दूसरी बात कि फ्रेंड्स आपको वहाँ पे शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अपने शर्म को दूर रखना है, अपने बच्चे के बारे में सोचना है। शर्माएंगी तो झूठ मूठ का डॉक्टर का डांट भी आपको पड़ेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।